आज तारीख है 1 जनवरी 2021 और 2020 जा रहा है। 2020 वही साल है जो बहुत बुरा था, जो इतना बुरा था जिसने हमें बहुत बहुत परेशान किया, और आज वो जा रहा है। 2020 बहुत बुरा था। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, जो बच्चे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज़ और बाकी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लाइक नीट और लाइक आईआईटी जेई और क्लैट एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे थे, उनको घर पर बैठ के पढ़ने का टाइम मिल गया था। और इस वजह से 2020 बहुत बुरा था। 2020 बहुत बुरा था क्योंकि आदत नहीं है। आदत इसलिए नहीं है क्योंकि हम जब घूमने जाते हैं, किसी से मिलते हैं दोस्तों से, तब हम पढ़ रहे होते थे, तब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते थे, तब हम एसएससी की तैयारी कर रहे होते थे, और उसके साथ ही हमारा सब होता था। तो जब टाइम मिल गया, घर पर रहने को मिल गया, बाकी जो चीज़ें थीं वो वहाँ पर एक एक आपको टाइम मिल गया, तो वो ख़राब था। वो 2020 की बहुत सबसे गलत बात यही थी। 2020 इसी वजह से सबसे ज़्यादा परेशान किया 2020 ने, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे थे उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। जो बच्चे 24 आवर्स में से 25 आवर्स पढ़ रहे थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे, उनका सिलेक्शन भी हो गया। तो ये पूरा रिवर्स करने की ज़रूरत है। 2020 एक अलग ईयर था। इस वजह से इस बार क्या करना चाहिए कि जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं उनको वहाँ से हटा के बाहर फेंक देना चाहिए, और जो लोग नहीं हुए हैं, जो कहते हैं कि 2020 ख़राब था, या उनके लिए जिन्होंने 2020 में 25 घंटे पढ़ाई की थी लॉकडाउन के टाइम पर, उन बच्चों को वहाँ पे उसको मूव कर देना चाहिए, क्योंकि 2020 ही उल्टा था, तो इसमें भी उल्टा कर दो। आईआईटी जेई में पूरे मार्क्स आए, 100% जो है वो यहाँ पर मार्क्स अचीव किए एक स्टूडेंट ने, तो वहाँ पर भी हमें कुछ रिवर्स करने का सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, जो टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं, उनको ये सब सोचना चाहिए, क्योंकि 2020 बहुत ख़राब था। स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं थी। स्टूडेंट्स तो 25 आवर्स पढ़ रहे थे। तो एजुकेशन के मामले में 2020 बहुत ख़राब था। 2020 सोशल लाइफ के मामले में भी बहुत ख़राब था, क्योंकि हमारी आदत है कि हम 7 दिन में 8 दिन मूवीज़ देखते थे। 7 दिन में मतलब एक हफ्ते में 8 दिन मूवीज़ देखते थे। एक हफ्ते में हम 10 दिन बाहर का पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, ये सारी चीज़ें खाते थे। तो 2020 ने वो भी बंद कर दिया। तो 2020 बहुत ख़राब था। 2020 ने हमें घर का खाना खाने पर मजबूर कर दिया, तो इसलिए 2020 बहुत बेकार था। 2020 ने जो हमारा इंडियन कल्चर है, इंडियन ट्रेडिशन है, और जो बाकी सारी चीज़ें हैं खाने पीने की, या जो डेली लाइफस्टाइल है, लाइक सुबह मेडिटेशन, योगा करना चाहिए, अपने आप को मेंटली फिज़िकली फिट रखना चाहिए, उन चीज़ों की यहाँ पर फालतू की एक ज़रूरत सी एहसास करा दिया था। इस वजह से 2020 बहुत ख़राब था। ये जो वेस्टर्न कल्चर है, जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, वो सारी बंद कर दी थी, इसलिए 2020 बहुत ख़राब था। और सबसे बुरी चीज़, 2020 ने हमें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का एक मौका दिया था। जो जॉब में जो लोग टाइम नहीं दे पाते थे फैमिलीज़ को, उनको यहाँ पर मौका दिया था। तो वो भी बहुत एक गलत चीज़ थी जो 2020 की मुझे लगी, और बाकी सारे लोगों ने उसे भी यहाँ पर फील किया कि 2020 बहुत ख़राब था। 2020 में कंज्यूमरिज्म, कैपिटलिज्म को थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हुई, क्योंकि पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खा पा रहे थे 10 दिन 7 दिन में से, तो वो भी एक बहुत ही गलत चीज़ थी। इसके अलावा जो हाइजीन की चीज़ें हैं, लाइक हैंड वॉश करना चाहिए, और कम चीज़ें, इधर उधर की ज़्यादा चीज़ें छूनी नहीं चाहिए, मतलब सिर्फ बुक छुओ, इतना ही करना था स्टूडेंट्स को, लेकिन वो भी गलत चीज़ है। तो इस वजह से भी 2020 बहुत ख़राब था। तो इसमें एक सजेशन यही है मेरा कि जो भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उन लोगों को रिवर्स कर देना चाहिए। लाइक जिसके पूरे मार्क्स आए उसके मार्क्स 0 कर दो, जिसके 0 आ रहे हैं उसके पूरे कर दो, क्योंकि वो 0 वाला 25 आवर्स पढ़ा था। द रीज़न बीइंग कि 2020 ही ख़राब था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। 2020 बहुत ख़राब था इन वजहों से। ठीक है, हैशटैग इन वजहों से एम्फेसाइज एडेड, यहाँ पर मैं बहुत एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि 2020 इन वजहों से ख़राब था। 2020 इस वजह से ख़राब नहीं था कि माइग्रेंट वर्कर्स का बहुत बुरा हाल हुआ। 2020 इस वजह से ख़राब नहीं था कि इकॉनमी जो है वो बहुत निगेटिव में चली गई, जीडीपी कम हुई और कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिसेशन आया,
और डिमांड जो है वो अभी भी पटरी पर नहीं आ पाई है, सप्लाई साइड डिसरप्शंस भी आए। तो 2020 उन वजहों से ख़राब नहीं था। 2020 उन वजहों से ख़राब नहीं था। 2020 इसलिए ख़राब नहीं था कि हमारा जो कंट्रीज़ का, नॉट इवन हमारा बट एवरी कंट्री का जो हेल्थ सेक्टर है वो कैसा है, वो उसने कोरोना वायरस ने दिखा दिया। लेकिन 2020 उस वजह से ख़राब नहीं था। 2020 तो उस वजह से ख़राब था कि हम पढ़ रहे थे लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारा ब्रेकअप हो गया था। एक चीज़ तो रह ही गई, मेन चीज़, ब्रेकअप भी हो गए थे लोगों के। तो 2020 उस वजह से ख़राब था क्योंकि लोग तो बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट थे, लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने वाले थे, देयर वॉज द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पीपल। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी बट एकदम 2020 ने सब कुछ कर दिया। लोगों की अंडरस्टैंडिंग तो बहुत सही थी अपने पार्टनर्स के साथ या जो भी है, तो वो वहाँ पर ऐसा था। तो मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल कैपेसिटी, मेंटल एबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, वो सारी चीज़ें अच्छी थी लेकिन 2020 ख़राब था। अब 2020 इन चीज़ों की वजह से ख़राब नहीं था जो मैं बोल रहा था, लाइक इकॉनमी ख़राब हुई उस वजह से 2020 ख़राब नहीं था। 2020 ने बहुत सारे लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ढकेल दिया, ज़बरदस्ती वहाँ पे पुश कर दिया, बीपीएल के नीचे पहुँचा दिया, लोगों की जान चली गई। 2020 उस वजह से ख़राब नहीं था कि लोगों की जान चली गई, 2020 इसलिए ख़राब था क्योंकि हम घर में नहीं बैठ पाए, हमें मतलब फैमिली के साथ टाइम देने को मिल गया, तो लोग वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे थे। 2020 इसलिए ख़राब था क्योंकि लोगों को डोमेस्टिक वायलेंस करना पड़ा यार, ज़बरदस्ती परेशान हो गए, क्योंकि 2020 उस वजह से ख़राब था। 2020 इसलिए ख़राब नहीं था कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, 2020 और चीज़ों की वजह से भी ख़राब नहीं था। 2020 का ख़राब होने का रीज़न जो है वो आई होप आपको समझ में आ गया कि 2020 का क्या रीज़न है ख़राब होने का। ठीक है, तो ये चीज़ है ना, ये क्लैरिटी आनी बहुत ज़रूरी है लोगों के अंदर कि 2020 क्यों ख़राब था। अभी आप मीम बनाइए, मीम को शेयर कीजिए कि 2020 में हमारा ये ख़राब हुआ, 2020 में इकॉनमी ख़राब हुई, वो सब नहीं है, वो सब ख़राब नहीं है, वो तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को तो इग्नोर कर सकते हैं। जो हमारी, अब मैं सीरियस नोट पे आ रहा हूँ, जो हमारी इनकैपेसिटी है, जो हमने उसको एक्सक्यूज़ बना रखा है, उस चीज़ को हमें उससे बचने की ज़रूरत है। लाइक जो चीज़ें रियल हैं उनको एक्सेप्ट करो। अगर एजुकेशन में दिक्कत आई है, पढ़ाई में दिक्कत आई है, तो एक्सेप्ट करो कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मेरी मेंटल कैपेसिटी इतनी नहीं थी, और आगे जॉब में भी जाकर मैं उस तरीके से मेंटली कैपेबल अभी नहीं हूँ उस तरीके का कि मैं उस चीज़ को टैकल कर सकूँ, अपने आप को हैंडल कर सकूँ, अपने रिलेशनशिप को मैनेज कर सकूँ, इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकूँ। तो ये चीज़ एक्सेप्ट करो कि आपकी वहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू ट्रीट द लेसन, यू हैव टू टेक दिस लेसन ऑफ 2020 कि यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो 2020 जो है वो क्यों ख़राब था वो आपको क्लियर होना चाहिए ताकि अब 2021 को अच्छे से जी सको। दिस इज़ इट एंड आई होप यू आर गेटिंग इट। थैंक यू सो मच।